Hello everyone, I welcome all of you once again on my YouTube channel Eager to Learn. This video is going to be about measurement. Yes, this is my second video on this topic measurement, but in first video we have learnt about measurement of length, but this video is going to be about measurement of mass. जी हाँ, पहले वीडियो में हम लोगों ने मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ा था, किसी लंबाई किसी दूरी को मापने के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सीखेंगे मेज़रमेंट ऑफ मास के बारे में। मेज़रमेंट ऑफ मास को आइए समझते हैं। जैसे कि हम लोग दूरी को नापते हैं और नापने के द्वारा पता कर पाते हैं कि किसी चीज़ की लंबाई, दूरी, चौड़ाई कितनी है, तो उसके लिए हम लोग जो उसका यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मेज़रमेंट ऑफ मास की जहाँ तक बात है, कुछ चीज़ ऐसे हैं जिनका मेज़रमेंट करने के लिए हम उनको तौलते हैं, उनका वज़न करते हैं, और उनके वज़न करने के लिए डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से यूनिट का यूज़ करते हैं। तो जिस तरह मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में हमने जाना कि किलोमीटर का यूज़ तब किया जाता है जब डिस्टेंस ज़्यादा हो, जब लेंथ ज़्यादा हो। कम डिस्टेंस है, कम लेंथ है, तो सेंटीमीटर, मीटर का भी यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस हम लोग अलग अलग यूनिट का यूज़ करते हैं। सिमिलरली मेज़रमेंट ऑफ मास में अकॉर्डिंग टू वेट, जितना ज़्यादा वज़न का कोई सामान रहेगा उसको उस तरह के यूनिट से तौला जाएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़ है तो उसको हम लोग केजी में मेज़र करेंगे, और अगर हल्की चीज़ है, बहुत हल्की चीज़ है, जैसे गोल्ड वगैरह है, तो लोग जब ख़रीदने जाते हैं तो वो ग्राम में गोल्ड ख़रीदते हैं। गोल्ड मीन्स सोना। उसी तरह हम लोग दाल, चावल, सब्जी वगैरह ख़रीदते हैं तो हम लोग केजी में ख़रीदते हैं। तो सिमिलरली मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर यूनिट्स लिखे गए हैं, मास का यूनिट, जो कि लोएस्ट से लेकर के हाईएस्ट तक सारे यूनिट लिखे गए हैं। पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे करना क्या है। तो हमारा जो मेज़रमेंट ऑफ मास है उसका जो लोएस्ट यूनिट है वो है मिलीग्राम। मिलीग्राम को शॉर्ट में mg कहते हैं। उससे थोड़ा बड़ा है सेंटीग्राम, जिसको cg कहते हैं। उसके बाद है डेसीग्राम, जिसको dg डिनोट किया जाता है। dg डिनोट करता है डेसीग्राम को। फिर है ग्राम, ग्राम को g कहा जाता है। डेकाग्राम, इसको DAG कहा जाता है। हेक्टोग्राम HG कहा जाता है। आफ्टर दैट एंड द बिगेस्ट इज़ किलोग्राम, जिसको शॉर्ट में kg कहा जाता है। कुछ बेसिक चीज़ हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है, जैसे कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। अगर कोई सामान हम लोग 500 ग्राम लेते हैं तो 500 ग्राम जो है वो 1000 ग्राम का हाफ़ हुआ, यानी कि वो क्वांटिटी अगर केजी में कहें तो वो हाफ़ केजी है, और हाफ़ केजी का भी हाफ़ होता है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो 250 ग्राम होगा। कुछ क्वेश्चन से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा मेज़रमेंट के ऊपर वो होने वाला है मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी। मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी में क्या होता है वो उस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि एक क्वांटिटी दिया गया है 9 kg, और इसे हमें एक्सप्रेस करना है, या तो कह सकते हैं कि बदलना है, क्या चीज़ में, ग्राम में। पहले ही आपको बोला गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और अब 9 kg एक मास है, एक वज़न है, इसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान तरीका है। बेसिक रूल ये है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 9 kg इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, क्या हो जाएगा, 9000 ग्राम। ठीक है, बहुत आसान था ये। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन kg 8105 ग्राम। 8105 ग्राम दिया गया है और आपको इसको केजी में दिखाना है। फिर यहाँ पर आते हैं, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम है, तो क्या 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg नहीं कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, दोनों सिमिलर है। बस हम लोगों ने क्या किया है, वैल्यू को एक्सचेंज किया है।
1000 ग्राम का 1 kg होता है। अब क्वेश्चन को समझना आसान हो गया कि जब 1000 ग्राम का 1 kg होता है तो इतना ग्राम का कितना kg होगा। तो 8105 ग्राम इक्वल टू कितना kg। तो करते क्या है, 8105 को डिवाइड कर देते हैं 1000 ग्राम से। इसको kg में लिख लीजिए, यहाँ पे kg लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फ्रैक्शन हो गया, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर जो अगर ज़ीरो वाला हो, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, और इसमें ज़ीरो कितने हैं, 3 हैं, तो हम 8105 लिख करके नीचे 3 ज़ीरो है तो राइट साइड से 3 डिजिट लेंगे और उनके बाद एक डेसिमल पुट कर देंगे। ये kg हो गया, यानी कि 8.105 kg एक साथ लिखा गया है kg में। अगर सेपरेट लिखेंगे तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड जो है वो kg है, डेसिमल के राइट साइड जो है वो ग्राम है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन था फाइंड द फॉलोइंग, हमें फाइंड करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐड का साइन है, तो दो अलग अलग मास दिया हुआ है, दो अलग अलग क्वांटिटी दिया गया है किसी चीज़ का और हमें उसे ऐड करना है। तो इधर भी kg है, इधर भी kg है, इधर भी ग्राम है और इधर भी ग्राम है। तो करते क्या है, जो सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है कि हम कॉलम बना लेते हैं, एक कॉलम kg का और दूसरा कॉलम ग्राम का, और दोनों की क्वांटिटी को लिख देते हैं। तो kg वाले क्वांटिटी को kg के साइड और ग्राम वाले क्वांटिटी को ग्राम के साइड लिख देते हैं, जो कि मैंने पहले से किया हुआ है। पहले से करके रखने से ये आसान होता है कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है और ऑन कैमरा चीज़ों को बार बार करना बहुत लेंदी भी हो जाता है और फिर आपको भी देखने में बोर टाइप का लगने लगता है। आइए ऐड कर लेते हैं। 3 5 8 9 3 12, 1 बच गया, 2 2 4 1 5 6 1 7। ये kg के सामने है यानी कि 7 kg और ये ग्राम के सामने है यानी कि 528 ग्राम। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम से है। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। ए कार्टन कंटेन्स 15 बैग्स ऑफ 2500 ग्राम राइस ईच। एक कार्टन है जिसमें 15 बैग हैं, 15 थैले हैं या 15 बोड़े हैं। क्या चीज़ के? राइस, चावल के। चावल कितना है? तो 15 बोड़ा चावल है और हर बोड़े में 2500 ग्राम राइस है, यानी कि 2500 ग्राम राइस है। और हम जानते हैं कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। ओके, 2000 ग्राम इक्वल टू 2 kg, 500 ग्राम इट मीन्स हाफ kg। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये जो क्वांटिटी दिया गया है 2500 ग्राम राइस, ये 2.5 kg का एक पैकेट है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो, नहीं तो समझाने की मैं कोशिश करूँगा। खैर देखते हैं करना क्या है। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द कार्टन इन द किलोग्राम। हमें टोटल वेट बताना है कार्टन का इन किलोग्राम। देखिएगा यहाँ पर 15 बैग दिया गया है और क्वांटिटी जो है राइस का जो क्वांटिटी है वो ग्राम में दिया गया है, बट हमें फाइंड आंसर क्या चीज़ में करना है? किलोग्राम में करना है। बहुत आसान है, बस आप समझने का जो भी है। टोटल वेट ऑफ कार्टन लिख देंगे यहाँ पर, टोटल वेट ऑफ कार्टन इक्वल टू व्हाट? 15 बैग है, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2500 ग्राम से। ठीक है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब करने के लिए दिया जाए और जब लास्ट में ज़ीरो हो तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बल्कि और आसान हो जाता है। करना आपको क्या है, 15 और 25 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, 15 और 25 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और ज़ीरो जितना है लास्ट में उतना ज़ीरो दे देंगे। तो 25 का अगर 15 बार करें या 15 का 25 बार करें तो हो क्या जाएगा? 375। 15 को 25 से गुना करें या 25 को गुना करें 15 से तो क्या हो जाएगा?
375। 2 ज़ीरो यहाँ है, यहाँ पर 2 ज़ीरो दे देंगे, ये ग्राम आ गया। यानी कि कार्टन का टोटल वेट ऑफ कार्टन क्या हो गया, 37,500 ग्राम। बट दिस इज़ नॉट द आंसर, वी हैव टू कन्वर्ट, वी हैव टू चेंज दिस क्वांटिटी इन ग्राम। तो ये इतना ग्राम है, तो हम जानते हैं कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। तो 37500 ग्राम इक्वल टू क्या होगा, तो 37500 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया, ऊपर 375 है, नीचे 10 है, एक ज़ीरो है, एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, यानी कि 37.5 kg हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हम लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, इसलिए लगता है कि टफ़ है, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना आ जाता है, पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो बिल्कुल आसान है। अगला है एक्सप्रेस इन ग्राम, इस क्वांटिटी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केजी भी दिया गया है और ग्राम भी दिया गया है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 4 kg इक्वल टू 4 इंटू 1000 इक्वल टू व्हाट, 4000 ग्राम। जो केजी में दिया गया था उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ऑलरेडी ग्राम में 360 ग्राम यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो 4000 और 360, 4360 ग्राम है, ग्राम में लिख दिए, आंसर हो गया। जब केजी भी दिया रहा और ग्राम भी दिया रहा, और ग्राम में जब एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाए तो ग्राम तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो ये तो और इजी हुआ ना, हमें बस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। तो 4 kg को ग्राम में कन्वर्ट किया, एक्सप्रेस किया, तो 4000 ग्राम, 360 ग्राम पहले से था, दोनों को ऐड कर दिए, 4360 ग्राम, यानी कि 4360 ग्राम। एक्सप्रेस इन केजी, हमें केजी में बदलना है। बदलना किसको है, 85 ग्राम को। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर क्वांटिटी कोई ग्राम में दिया हो और हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो करना ये है कि 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। आइए देखते हैं, अगर 1000 ग्राम होता तो उसका वैल्यू क्या होता, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। तो 85 ग्राम इक्वल टू 85 बाई 1000, 85 बाई 1000, ऊपर 85 है, नीचे 1000 है, 1000 में 3 ज़ीरो है, 85 में 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, लेकिन 85 तो 2 ही अंक है, एक 5 है और एक 8 है, तो तीसरा अंक 0 होगा, 1 2 3 हो गया, यहाँ डेसिमल दे दीजिए, 085 ग्राम, सॉरी 085 kg आपका आंसर हो गया। पॉइंट के पहले 0 दें तो भी ठीक है, नहीं देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहलाएगा ये 0.085 kg। तो अगर कोई क्वांटिटी दिया गया है, 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, उसको भी केजी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक क्वांटिटी दिया गया है कि 54.96 ग्राम को 12 से डिवाइड करना है। सिंपल सी बात है, हम वही करेंगे, यहाँ पे डेसिमल को इग्नोर करेंगे और एक जो नॉर्मल वे में जो हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो 5496 को डिवाइड किया गया है पहली बार में, 12 4 जा 48, 54 में से 48 घटाएं 6 बचा, ये 4 5 में से 4 ये कट गया क्योंकि इसने एक किसको दे दिया था, 6 बचा, 9 उतारे 69, 12 5 जा 60, इस बार 9 बचा, फिर लास्ट में 6 लिखें, 12 8 जा 96। ये जो क्वांटिटी था 54.96, अगर हम डेसिमल हटा देते हैं तो 458 टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। डिवाइड तो हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि 2 अंक के बाद डेसिमल था, तो 458 लिख करके सॉरी 2 अंक के बाद एक डेसिमल दे दिए, तो हो गया 4.58। यानी कि 54.96 को जब 12 से डिवाइड करते हैं, 54.96 ग्राम को जब 12 से डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू हमें मिलता है वो है 4.58 ग्राम। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको मेज़रमेंट ऑफ मास समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो जो मेज़रमेंट के ऊपर होगा
वो मेज़रमेंट ऑफ, क्या बच गया है, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। तो अगला वीडियो जो हम लोग मेज़रमेंट के ऊपर देखेंगे वो मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।